देखो, अगर आपने पीवाईक्यू क्वेश्चन को अच्छे से देखा है तो एक बात ज़रूर आपने नोटिस की होगी कि जो हमारे पास में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है और उसमें भी जो हमारे पास में लिक्विड से संबंधित जो हमारे पास लिक्विड होता है वो जो प्रेशर लगाता है उससे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए समझते हैं आखिर ये एक्टिविटी क्या है एनसीईआरटी में। आपको मैं पूरी पढ़ के नहीं बताऊंगा, आखिर इसका कंक्लूजन क्या है वो बताऊंगा ताकि आपका समय बच सके। तो सबसे पहले आपको एक्टिविटी का समझना है कि उद्देश्य क्या था। तो एक्टिविटी का उद्देश्य ये था कि हमारे पास में जो द्रव होते हैं, लिक्विड होते हैं, वो एक प्रेशर लगाते हैं नीचे वाले मॉलिक्यूल पर। तो ये प्रेशर जो होता है या तो हाइट पर डिपेंड करता है या फिर उसकी जो गहराई है, डीप्थ है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन कभी भी हमारे पास जो बर्तन का साइज़ है या फिर हमारे पास में कितने मात्रा में हमारे पास जो लिक्विड है वो है, आयतन जो भी वॉल्यूम है सही, उस पर निर्भर नहीं करता। आखिर ये क्यों नहीं करता निर्भर, उसके लिए आपके पास में एक्सपेरिमेंट था, एक्टिविटी थी। तो यहाँ पे क्या किया गया था, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सीधी बात याद रखना है। हमने यहाँ पे अलग अलग आयतन की 3 बोतल ली हैं। ठीक है, 3 बोतल आपको अलग अलग आयतन की लेनी है। मान के चलते हैं कि हमारे पास जो पहली बोतल आप देख रहे हो ये 5 लीटर के आयतन के लिए है कि यहाँ पे 5 लीटर पानी भर सकता है। दूसरी बोतल को हमने 2 लीटर के समथिंग लिया है और जो तीसरी बोतल है इससे हम मान के चलते हैं कि ये लगभग 3 लीटर के समथिंग पानी को कैरी कर सकती है। अब यहाँ पे एक कॉमन सी चीज़ हमने की है कि हमने तीनों बोतल में समान ऊंचाई पर, यहाँ से जो आप नीचे देखो ज़मीन से समान ऊंचाई पर क्या है, तीनों में हमने स्केल से नापा है और यहाँ पर एक छेद किया है कील से, और जो छेद है वो भी कैसा है, समान है तीनों में। अब हमें क्या करना है, जब हम देखते हैं यहाँ पर, फिर हम यहाँ पे प्रयोग करके देखते हैं। जब हम प्रयोग करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हम तीनों बोतल को देखते हैं कि जब इनको हमने छेद को ओपन किया पानी भर के, तो हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारे पास में दूरी आ रही है, तीनों में हमारे पास दूरी समान आ रही है। ठीक है, केवल प्रयोग इतना ही था कि हमने 3 में एक समान ऊंचाई पर छेद किया, समान छेद थे, और जब हमने मेजर किया तो वहाँ पे जो डिस्टेंस आया, जो पानी यहाँ पे थ्रो हो रहा था, वो क्या आ रहा था, समान आ रहा था तीनों बोतल में। ठीक है, तो अब बात आती है कि हमने यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकाला। ठीक है, हमने निष्कर्ष क्या निकाला है, प्रेक्षण क्या किया था। तो बोला प्रेक्षण तो हमने ये किया था कि विभिन्न बोतलें थीं जिनमें जल का आयतन क्या था, अलग अलग था, और जब हम प्रत्येक बोतल की छिद्र क्या है, एक स्थान पर किया, समान दूरी पर किया, तो जो जल की धारा बन रही थी वो पृथ्वी पर समान दूरी पर गिर रही थी सभी की। तो हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं इसके, ये निष्कर्ष जरूर पूछ सकता है आपसे। तो हमने निष्कर्ष क्या निकाला, तो हम बोल सकते हैं हमने निष्कर्ष निकाला कि जो द्रव का दाब होता है वो केवल किस पे डिपेंड करता है, केवल जो हमारे पास द्रव होता है वो कितनी ऊंचाई तक भरा है उस ऊंचाई पर निर्भर करेगा, या फिर अगर हम समुद्र वगैरह में चले जाएं, तालाब में चले जाएं, तो कितनी गहराई तक है उस पर निर्भर करेगा। ये कभी भी पात्र के आयतन पर या फिर जल कितनी मात्रा में भरा है उस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, एक और बिल्कुल सेम एक्सपेरिमेंट आपके साथ में है, दूसरा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे अलग है। अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम कर रहे थे यहाँ पे बात कर रहे थे कि एक ही लाइन में हमने छेद किए थे, लेकिन अगर हम यहाँ को अलग अलग लाइन में छेद करेंगे तो क्या होगा, बोलना अगर हम इनको मान के चलो, इसको सबसे नीचे छेद किया, इसको थोड़े ऊपर, इसको थोड़े और ऊपर, तो हम देखेंगे जिसका सबसे नीचे होता है उसमें सबसे दूर पानी गिरता है, जिसका थोड़े ऊपर होता है थोड़ा पास गिरता है, और जिसका सबसे ऊपर होता है सबसे नीचे गिरता है, उसके पास सबसे कम प्रेशर होता है। तो इसके लिए हमारे पास एक अलग एक्सपेरिमेंट आता है जिसे हम केवल एक बोतल से करते हैं, और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है। लास्ट ईयर अभी हमने 3 से 4 पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए हैं क्वेश्चन पेपर को, तो वहाँ पे हर बार इस क्वेश्चन से जरूर पूछा गया है कि आपको एक बोतल लेनी है, और बोतल में हम देखते हैं कि एक बोतल में हम क्या करते हैं, 3 अलग अलग जगह पर छेद करते हैं, और हम छेद में क्या नापते हैं, जो सबसे नीचे वाला छेद होता है यहाँ पे सबसे दूरी पर पानी गिरता है, जो बीच वाला होता है थोड़ा नीचे गिरता है, और जो सबसे ऊपर वाला है सबसे पास में गिरता है। तो इसका कारण क्या है, तो बोलना वही इसका कारण है कि हमारे पास जो सबसे नीचे वाला छेद है, यहाँ पे जो हमारे पास द्रव होगा, मॉलिक्यूल होंगे उसके, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर लग रहा होगा, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा दूर गिर पा रहा है पानी। ठीक है, और जो सबसे ऊपर है उसमें प्रेशर कम लग पा रहा है, इसलिए सबसे पास में गिर रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकाला इसके बारे में, तो आपने यही कंक्लूजन निकाला, जो सबसे ऊपर है मतलब उसके पास सबसे कम फोर्स है, और सबसे कम फोर्स है इस वजह से पानी की जो दूरी तय कर रहा था वो कम कर पा रहा है, और जो सबसे नीचे है मतलब ज़्यादा फोर्स है क्योंकि वो ज़्यादा गहराई पर है, इस वजह से वो ज़्यादा दूरी तय कर पा रहा था। ठीक है, अगर आगे से कोई भी ऐसे क्वेश्चन बने तो वहाँ पे कन्फ्यूज नहीं करना है, यहाँ पे जो डायग्राम दिए हैं अगर उनको समझ लोगे तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा आपका।